आपको दिया गया है एक, क्या है क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th। ठीक है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए है कि मस्तिष्क क्या होता है। मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है जो खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियां होती हैं जो एक तरल पदार्थ से घिरी रहती हैं। मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अग्र मस्तिष्क, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास 3 मोस्ट हेडिंग हैं, इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या होता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क ही जाना जाता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख अंग है, इसलिए कई लोग इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी को हम बड़े मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। इसके 2 हिस्से होते हैं, प्रमस्तिष्क और डाइएन टेलीफोन। ठीक है, तो पहले हम प्रमस्तिष्क को देखते हैं। प्रमस्तिष्क निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण शक्ति का आधार है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा नामक जीव 5 ज्ञानेंद्रियों का सीधा संबंध इसी से होता है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका सीधा संबंध हमारा प्रमस्तिष्क से होता है। यही उनसे प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण तथा समन्वय करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कराने वाला मुख्य तंत्र यही है। ठीक है, इसी कारण हम घृणा, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। यही हमें नई पुरानी बातों को याद दिलाता है या भुला देता है। ठीक है, यह बाहर से भूरा और भीतर से कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो सबसे मेन काम हमारा यहाँ पे प्रमस्तिष्क का हो गया। प्रमस्तिष्क में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ज्वाइंट होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारा किसको सूचना देती हैं, प्रमस्तिष्क को देती हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं जिन्हें हम लोग सेरिबल या गोलार्ध कहते हैं। इनमें गहरी दरारें सी होती हैं जो इसे विभिन्न 4 भागों में बांट देती हैं। वे भाग हमारे होते हैं फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेपोरल पाली या ऑक्सीपिटल पाली, उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रंटल पाली क्या होती है। देखिए, इसके द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण रखा जाता है। यही ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का आधार है। दूसरा हमारे पास है पैराइटल पाली। इसका संबंध क्या होता है, देखिए इसका संबंध होता है हमारी संवेदनाओं से होता है। स्पर्श, गंध, तापमान, दर्द आदि संवेदनाओं को कराने वाला यही भाग होता है हमारा। तीसरा हमारे पास है ऑक्सीपिटल पाली। इसका संबंध क्या होता है, देखिए इसका संबंध हमारी दृष्टि से होता है। किससे होता है, दृष्टि से। यह दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, चौथा हमारे पास है टेपोरल पाली। इसका संबंध सुनने से है। हम इसी की सहायता से विभिन्न ध्वनियों को सुन पाते हैं और उनमें भेद कर पाते हैं। डाई एन टिफेलॉन मस्तिष्क। ठीक है, ये एक हेडिंग है हमारी, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये मस्तिष्क का भाग है, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें उपस्थित थैलेमस हमें दर्द, ठंड, गर्म, चुभन, जलन आदि का एहसास कराता है। इसी भाग में उपस्थित हाइपोथैलेमस हमारे भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि पर नियंत्रण करता है। यही भाग वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो हमारे पास थे। उसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है नेक्स्ट, अग्र मस्तिष्क के कार्य, यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, तो देखिए यह सभी संवेदी अंगों के संदेशों को प्राप्त करता है। नंबर 2 हमको दिया गया है, सभी पेशियां जो हमारे होते हैं, ग्रंथियां अंगों को उचित कार्रवाई का आदेश देती हैं। नंबर 3 है, यह उद्दीपनों क्रियाओं के बीच संतुलन बना करता है। नंबर 4 है, यह पिछले अनुभव और स्मृतियों के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। नंबर 5 है, यह सभी सूचनाओं 4 ठोस पिंड होते हैं जो सेरिब्रल पेंडकल में अनेक तंतु होते हैं और ज्ञान को प्राप्त करता है, इनका संग्रह कर लेता है। ठीक है, अगला हेडिंग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, देखिए मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, बारपोरा क्वार्टिजेनिमा और सेरिब्रल पेंडकल। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पश्च मस्तिष्क आता है। पश्च मस्तिष्क क्या होता है,
इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं पश्च मस्तिष्क को। इसकी रचना करने वाले मेडला अल्वोगेटा तथा सेरिबलम, ठीक है, इनको आप अंडरलाइन कर लें। सेरिबलम की रचना बहुत जटिल है। यह ठोस होता है। यह प्रमस्तिष्क के बिल्कुल नीचे होता है। जो हमारा मस्तिष्क है उसके बिल्कुल नीचे होता है। यह गतियों का ठीक प्रकार से नियंत्रण करता है। हमारा हमारा चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नाचना इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है? पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क के पीछे त्रिभुजाकार भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लें। यह हृदय की धड़कन, श्वास, पाचन आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा मस्तिष्क था, आपने देखा। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग एक बार देख अवश्य लें मस्तिष्क को। ये हमारा फिगर है, आप लोग देख सकते हैं इस चित्र को। ये प्रमस्तिष्क है, ये कपाल खोपड़ी, मध्य पश्चित मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पश्च मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अग्रमस्तिष्क। तो ये आप एक बार आपकी बुक में भी फिगर बना होगा, वहाँ से आप इसको देख के थोड़ा नोट कर लें, फिगर आप बना लें, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है।